विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन या फिर रीजन्स वॉज और वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोर्टुगीज स्ट्रॉन्ग होल्ड। ऐसा क्या कारण था कि उस वक्त और भी ऐसी यूरोपियन पावर्स थी बट वो अपने प्रभुत्व को नहीं जमा सकी, वो अपने आप को डोमिनेट नहीं कर सकी, बट पोर्टुगीज ऐसा करने में सक्सेसफुल रहे। तो क्या ऐसे रीजन थे? 3 यहाँ पे दे रखे हैं, आपको बताना है करेक्ट रीजन कौन सा था। तो पोर्टुगीज़ के पास ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अच्छे थे, हो सकता है। पोर्टुगीज़ की नेवल पावर अच्छी थी, ये भी हो सकता है। कैनन्स और शिप्स भी उनके पास अवेलेबल थे, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए आपको पता है स्टार्टिंग में जब फ्रांसिस्को डे अल्मेडा आए थे तो उनको हार का सामना करना पड़ा, किससे? इजिप्शियन नेवी से, और गुजराती नेवी ने मिलकर उनको हराया। लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और उसके बाद उस चीज़ का बदला भी लिया और एक कार्टेज सिस्टम या ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी उसको इंट्रोड्यूस किया। उसका मतलब था कि इंडियन ओशन के अंदर एक ही पावर रहेगी, दैट विल बी पोर्टुगीज़। उसके बाद से ही इनकी जो नेवी थी, जो ऑलरेडी भी स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक नेक्स्ट लेवल जो था वो अचीव किया अपनी नेवी की पावर को इंक्रीज़ करने के लिए। तो नेवल पावर थी, ये इनका एक रीज़न था सक्सेसफुल होने का। साथ में ही इनकी जो शिप्स हुआ करती थी उसके ऊपर तोपें लगी हुई थी, तो कैनन्स जो थी वो भी थी उसके ऊपर। तो वहाँ पर भी एक तरीके से कमर्शियल शिप जो थी वो एक मिलिट्री शिप भी बन जाती थी, और मिलिट्री शिप कमर्शियल शिप बन जाती थी। तो ये भी एक रीज़न था पोर्टुगीज़ के स्ट्रॉन्ग होल्ड होने का। मोर ओवर उनके जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। तो तीनों ही जो हैं वो रीज़न थे उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड होने के, उनके सक्सेसफुल होने के। कहाँ पर? इंडिया के अंदर। इसके अलावा कुछ और रीजंस भी थे, जैसे कि उस टाइम पर इंडिया की बात करी जाए तो गुजरात को छोड़कर कोई भी ऐसा रीजन नहीं था जहां पर उनको अपनी पावर को एक्सर्ट करने में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़े। काफ़ी सारी छोटी छोटी किंगडम्स थी, वो आपस में और भी लड़ाई कर रही थी, फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। इवन दक्कन के अंदर भी जो बहामनी किंगडम थी वो छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड हो रही थी। और जब आप छोटी छोटी पावर्स में डिवाइड होते हैं, एक बड़ी पावर नहीं बनते हैं, तो कोई दूसरी बड़ी पावर आके आपको हरा सकती है। ये भी एक रीज़न था। तो उनके सामने जो कॉम्पिटिशन था वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड था, इस वजह से भी उनको परेशानी नहीं हुई इंडिया के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश करने की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।